न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू कर रहे हैं उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच कलेक्टर कार्यालय में होली और ईद पर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। चंगेरा मंडी में लहसुन, प्याज और गेहूं की बम्पर आवक से भाव में उतार चढ़ाव। जेड के आतंक से परेशान महिला ने एसपी से न्याय की लगाई गुहार। भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की रखी मांग। आशा और उषा कार्यकर्ता उतरी सड़कों पर, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नीमच पुलिस ने त्योहारों की शांति और सुरक्षा के लिए निकाला फ्लैक्स मार्च। भारत ने जीती चैंपियन ट्रॉफी, नीमच ने मनाया जश्न। नीमच कलेक्टर कार्यालय में होली और ईद त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात की, जबकि समाज सेवियों और वरिष्ठ नागरिकों ने सहयोग का वादा किया। जिले की नई कृषि मंडी में चंगेरा में आज लहसुन, प्याज और गेहूं की बम्पर आवक देखी गई। हालांकि इन वस्तुओं की अधिक आवक से मंडी में भाव में उतार चढ़ाव आया। किसानों ने सलाह दी कि एक साथ माल न लाकर धीरे धीरे 1-2 दिन में माल लाकर मंडी में बेचना चाहिए, ताकि भाव में स्थिरता बनी रहे और उनको नुकसान से बचाव हो सके। आवक तो ज्यादा हुई, आज भाव भी कम पड़ गए। एक 1000 रुपये कम पड़ गए परसों के रोज से। पहले क्या चल रहा था? पहले 7, 7.5 चल रहा था, 8000। अब आज तो 5, 5.5, 6 ही रह गए। तो क्या कहेंगे मंडी को लेकर? लहसुन मंडी को लेकर क्या कहें, आवक ज्यादा होने से ये हो गया, भाव कम कर दिया ना ऊपर ने। आवक ज्यादा है, भाव कम है। भाव कम है तो ऐसे में किसान क्या करेंगे? क्या करें, किसान रखो और क्या करो, बेचना तो ही है इनको। आप क्या लाए थे? लहसुन लाया था मैं। क्या भाव गया आपका लहसुन? 5700। और पहले गया था 7.5। प्याज की अच्छी रही और भाव भी अच्छे है। 2000 तक। कितनी बोरी उतरी आज मंडी में? यार ये तो अनुमान तो क्या है, देखा 5-6 हज़ार अच्छे गए। और क्या कहेंगे प्याज को लेकर भाव के लिए? प्याज शुक्रवार करता 500 रुपये के डाउन है, 2500 जा रहे थे, अब आज 2100 ही रहे। आज गेहूं में बहुत ज़्यादा आवक है। एक बार तो सब बिक चुके हैं, दूसरी बार में तीनों छपरे फुल हो गए। आवक यूँ मान के चलो शुक्रवार से डबल है इस बार, और भाव भी 200 रुपये कम पड़ गए। क्या भाव? भाव ऊंचे में 2600-2700 रुपये बिक रहे हैं। अब तो लगभग अब पता चलेगा। बोरी का तो अंदाजा नहीं, ट्रैक्टर है 3 छपरे पड़े हुए, 25 से 30 हज़ार बोरी के आसपास होगी आवक, क्योंकि छपरे में है, ट्रैक्टर लगे हुए सब दूर। ये पहला नंबर का छपरा है, उसके बाद एक उधर है, एक उधर, 3 छपरे भरे हुए पूरे। आवक ज़्यादा है, इस वजह से दाम थोड़े कम हुए। बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या है कि 2 दिन की छुट्टी भी थी, छुट्टी के कारण आज ये मान के चलो मतलब शुक्रवार का दिन 2 छपरे भराए थे, और आज 3 छपरे एक बार भरा चुके हैं और दूसरी बार में फिर भरा गए। तो आज क्या है 150-200 रुपये डाउन भी है। क्यों ये दोनों टीम से लगभग कितनी बोरी मतलब 25 से 30 हज़ार बोरी के लगभग है। 35-40 टन। और इससे क्या है कि काश्तकारों का मतलब अभी सीजन चली है, 2 दिन में इतना भाव उतरेगा तो फिर बाद में क्या होगा आगे। लहसुन की आवक, अभी देसी माल की आवक तो अभी शुरू हुई है। इससे पहले मंडी में लगातार ऊँटी की लहसुन की आवकें काफ़ी थी। इस बार ऊँटी की अपने यहाँ पे नीमच जिले में डबल क्रॉप थे, लेकिन देसी लहसुन की भी पूरे प्रदेश में डबल क्रॉप थे। तो आवकें तो देसी लहसुन की भी चालू हुई है, और ये लगातार इसी तरह की आवकें मंडियों में बनी रहेगी। आज किस तरह की आवक है? आज बहुत अच्छी आवक है, मंडी में 30,000 कट्टे लहसुन की आवक है। क्या भाव है? भाव ऊपर में ऊँटी बिक रहा है 40 से 70, और देसी के भाव है 25 रुपये से लेकर 60 रुपये। नीचे में क्या भाव है? 2500 से 6000 देसी लहसुन और 4000 से 7000 ऊँटी लहसुन। हाई रेंज क्या गया? लास्ट रेट क्या गया? भाई तो होता है नीचे में 2500 रुपया है देसी लहसुन, 2500 से 3000। सबसे ऊपर का भाव देसी लहसुन का 5500 से 6000 है, और ऊँटी लहसुन 7 से 8000 है। आवक को देखते हुए किसानों में नाराजगी है। भाव को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, लहसुन का भाव तो बेसिक भाव तो लहसुन का 2500 से 5000 ही है। अब वो तो पिछले 1-2 सालों में लहसुन की शॉर्टेज थी, इसलिए दाम अधिक ऊंचा गया था, और बेसिक भाव तो 2500 से 5000 6000 का ही भाव है। लहसुन का भाव ठीक है। भाव को लेकर थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं पिछले सालों से। दी जाएगी किसानों को? अगर आप 2 साल पीछे का इतिहास देखोगे तो भाव कम नहीं है। पिछले 2 साल में भाव अनूठे थे, क्योंकि लहसुन का उत्पादन 2 साल कम हुआ था। बाकी भाव लहसुन के ठीक है, 2500 से 7000 का भाव कम नहीं है। आपका नाम? जेड के आतंक से परेशान महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई।
पति की मौत के बाद जेठ दे रहा धमकियां, इसके बाद उनका जेठ उनके पति के मकान में ही रहने से रोक रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला नीमच टुडे पर। अपने जेठ के आतंक से परेशान एक महिला ने नीमच एसपी का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने बताया कि वह गोवाल टोली की निवासी है और हाल ही में उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद उसका जेठ उन्हें उनके पति के मकान में रहने से रोक रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने बताया कि उसने इस मामले को लेकर कैंट थाना में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा हमें धमकाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि सुभाष और उसका लड़का सतीश मेहरा मकान खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं। साथ ही महिला ने बताया कि आरोपी ने उसकी लड़की और जमाई के साथ भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की। वहीं महिला ने एसपी को ज्ञापन सौंप आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीमा मेहरा हूँ, मेरे पति का नाम राजू मेहरा है और मैं रहने वाली नीमच की हूँ। मेरे जेठ बहुत परेशान करते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। मैं उनसे परेशान होने के कारण मैं अपने पियर में जाके रह रही हूँ और मेरे पति की इनकी टॉर्चर से मेरे पति का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई है। और मेरे बेटी जवाई को उन्होंने मारा पीटी करी है। मेरे बेटी जवाई को मैं मकान सौंप के आई हूँ और वो रह रहे हैं और उनको लड़ाई झगड़ा करा, मारा कूटी करी और हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, आपका क्या मामला है? जमीन या तो मकान वगैरह? मेरा मकान है, मकान पे ताला लगा दिया उन्होंने, कब्जा कर रहे मेरे मकान पे। कौन कर रहे हैं? मेरे जेठ कर रहे हैं, सुभाष मेरा। फिर क्या हुआ? आपने इस बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह लिखाई थी, परसों लिखाई थी। लड़की को जवाई ने मारा, लड़की को जवाई को उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। कहाँ पे रिपोर्ट लिखाई? कैंट थाना में। हाँ, क्या बोले कैंट थाने से? वो इनके ऊपर ही जिम्मेदारी बोले पीटी के, बोले इन्होंने हमको गाली गुप्ता बाकी और बोले कि तुमको ये अंदर कर दे, झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हो। बोले मैं अभी तेरे को अंदर बंद करूँगा। पुलिस वालों ने ये किया। अभी आपका कहाँ आए हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है, मेरा मकान की चाबी ताला खुलवाया जाए, मेरा मकान मेरे को दिवाया जाए। उस पर मेरे बेटी जवाई का हक है और किसी का हक नहीं है। जी, तो आप लोग अभी कहाँ पे आए हैं? यहाँ इंदौर आए हैं, क्या ऑफिस आए हैं जी। मेरे को इंसाफ मिला जाए, बस इंसाफ दिया जाए। क्या नाम है आपका? सीमा मेरा। सपना मेरा। क्या, क्यों आए हैं आप लोग? क्या मामला है? बड़े पापा वगैरह लड़ाई झगड़ा करे, मेरे हस्बैंड को भी मारा करा और मेरे को भी मारा, हमारे घर पे ताला लगा दिया और हमको कहते बोले कि ना यहाँ से खाली करो। आपका मकान कहाँ पे है? हाँ, क्या कहते हैं? कहते बोले अरे मम्मी पापा के मकान में रह रहे थे। हाँ, मम्मी पापा के मकान पे रह रहे थे, हमारे को ताला लगा दिया, हमारे को बाहर कर दिया और कहते बोले यहाँ से सामान वामान सब खाली करो बोले और कब्जा करना चाहते हैं। उनके पास कोई कागज वगैरह है क्या? नहीं है, उनके पास कुछ भी कागज वगैरह नहीं। ये मकान किसके नाम पे है? पापा मम्मी के नाम पे। मम्मी पापा के नाम पे। फिर इस बारे में आपसे के साथ मारपीट की तो क्या हुआ? वो हम घर पे ये गए थे सामान रखवाने, तो बस खाली खेले के अड़के खड़े हुए तो उसमें मारा कुटी करी। मैंने बोला तो मेरे को भी मारा कुटी करी है और कहते बोले पी के है ना लड़ाई वगैरह करो, झूठी रिपोर्ट दिखाने गए बोले थाने, ताला लगा दिया। हाँ, आप लोगों ने कहाँ पे रिपोर्ट करी? कैंट थाने पे। फिर क्या कहा कैंट थाने से? कुछ भी नहीं कहा, खाली रिपोर्ट वगैरह फाड़ दिए, बोले सबने जाके पहुँचा दिया हमारे को। आप लोगों की क्या मांग है? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमारे को हमारा मकान चाहिए मम्मी पापा का। जी। सोमवार को भीम आर्मी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भाजपा सरकार पर दलितों के खिलाफ अत्याचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सोमवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भीम आर्मी ने भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और बताया कि भाजपा सरकार लगातार दलित समुदाय के लोगों को टारगेट कर अत्याचार कर रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने गए तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला कर दिया गया। इस हमले के बाद नीमच के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़का और जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूपी की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि यूपी सरकार जानबूझकर दलित और पिछड़े वर्गों को निशाना बना रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वह देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन इसलिए दिया गया कि हमारे चंद्रशेखर भैया एक पीड़ित परिवार से यूपी और उड़ीसा में मिलने गए तो वहाँ पर भाजपा के कुछ
एबीवीपी संगठन व जातिगत लोगों ने हमारे भाई के ऊपर पथराव हुआ, कार्यकर्ता के ऊपर पथराव हुआ, जिससे वो बड़ी घटना निंदनीय है और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहीं घायल हुए हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा का एक जातिवाद रवैया है। जिस प्रकार से हमारे दलितों और शोषित लोगों के ऊपर अत्याचार होता है और जब हमारे भाई उन पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, तो भाजपा के जो जातिवाद गुंडे हैं और भाजपा के जो एबीवी के जो गुंडे हैं, उन गुंडों द्वारा हमारे संगठन के लोगों और पदाधिकारियों पर पथराव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक भाजपा जो सरकार है, योगी जो सरकार है, वो एक जातिवाद सरकार है और दलितों के विरुद्ध सरकार है, जो आए दिन हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। और यूपी में कहीं ना कहीं ज़्यादातर यूपी में घटनाएं होती है और हमारे भाई जाते हैं तो हमारे भाई के ऊपर पथराव किया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने यहाँ कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाई चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ाया जाए और हमारे SC ST के और जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता उन पर झूठे मुकदमे हो रहे उनको रोका जाए। और यहाँ इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि ये जातिवाद रवैया आप बंद कर दीजिए, वरना आप यूपी और उड़ीसा तो क्या, हम पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन करेंगे, आपको और आपकी कुर्सी को पूरी उखाड़ के रख देंगे और बहुजन समाज की सत्ता जमाएंगे हम वहाँ पर। आज इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद वाल्मीकि, भीम आर्मी जिला मुख्य प्रभारी नीमच। सोमवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंप उन्होंने मांग की कि उनका मासिक वेतन 1000 बढ़ाने का वादा जल्द पूरा किया जाए और उन्हें प्रोत्साहन राशि 5 तारीख को ही दी जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेगी। सोमवार को बड़ी संख्या में आशा ऊषा कार्यकर्ता नीमच के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अपनी प्रमुख मांगों को रखा और बताया कि सरकार ने उनसे वादा किया था कि हर साल उनकी मासिक वेतन 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक सरकार ने यह वादा पूरा नहीं किया। आशा कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की वेतन वृद्धि कर दी गई, लेकिन आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि अभी तक नहीं की गई। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी एक और मांग उठाई, जिसमें कहा गया है कि उनके प्रोत्साहन राशि के रुपये जो वेतन मिलता है उसे 5 तारीख को ही दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो जल्द समाधान नहीं किया जाता है तो वो देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, मेरा नाम शालिनी जैन, मैं वार्ड नंबर 21 की आशा कार्यकर्ता हूँ। सर, आज हमने जो ज्ञापन दिया है इसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि शासन ने जो हमको पिछले साल आदेश दिया था कि आशाओं को हम आशा और पर्यवेक्षक का 1000 रुपये वार्षिक वृद्धि करेंगे, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का तो वार्षिक वेतन वृद्धि हो गई है, बट हमें अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। और आज हमारी मांग यही है कि हमें वार्षिक वृद्धि जो तय किया गया था 1000 रुपये महीना वो बढ़ाया जाए और हमारे जो भी हमको वेतन मिलता है प्रोत्साहन राशि के रूप में वो महीने की 5 तारीख को दिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? सर, हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे विचार करेंगे, इसको बड़ा रूप देंगे, प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी जैन, वार्ड नंबर 21। नीमच पुलिस ने आगामी त्योहार की शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रविवार शाम को फ्लैक्स मार्च का आयोजन किया। इसका उद्देश्य शहरवासियों में विश्वास स्थापित करना और सामाजिक तत्वों को कड़ी संदेश देना था। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रविवार शाम को नीमच पुलिस ने फ्लैग मार्च का आयोजन किया। यह फ्लैग मार्च फव्वारा चौक, बरादरी और मूलचंद मार्ग से होते हुए दशहरा मैदान तक पहुंचा। इसके बाद टैगोर मार्ग और बगाना होते हुए नीमच सिटी से वापस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। पुलिस का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों में विश्वास स्थापित करना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों के दौरान शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दौरान पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल से मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही अफवाहों से बचने और पुलिस प्रशासन के सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। आगे आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आज नीमच पुलिस द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे कि एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं शहर में कि एक शांति का माहौल बना रहे और ये एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो ऐसे माहौल में, ऐसे त्यौहार के माहौल में एक सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करने की चेष्टा करते हैं। ये जो फ्लैग मार्च है ये हम अभी कैंट में निकालेंगे, कैंट के बाद बगाना और फिर नीमच सिटी क्षेत्र में निकाला जाएगा।
भारत ने तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीतकर न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। शहर भर में युवा भारत माता के जयकारे लगाते हुए आतिशबाजी और पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, जैसे हर कोना दिवाली की तरह बन गया हो। भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद शहर में जमकर जश्न मनाया गया। युवाओं ने विजय टोकी चौराहे पर एकत्रित होकर आतिशबाजी की और हाथ में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे लगाए। शहर के हर एक कोने से क्रिकेट की जीत का उत्सव था और पूरा माहौल दिवाली जैसा नजर आ रहा था। सैकड़ों युवा इस मौके पर अपनी खुशी से झूमते नजर आ रहे थे। विजय टोकी चौराहा भारत माता के जयकारों से गूंज रहा था। वहीं डिप्पी ज्वेलर्स के सामने भी कई युवा एकत्रित हुए और इस ऐतिहासिक जीत की खुशी मनाते और पटाखे फोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि भारत ने तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। दुबई में हुए फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारत की इस जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा है। देखिए, बहुत ऐतिहासिक जीत है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर साबित किया है कि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम है। और आज इस जीत के साथ पूरे नीमच का उत्साह देखिए, पूरे नीमच का विजेता की चोरियां और सारे युवा जोश में और पूरे ताकत के साथ देश की जो जीत हुई है उसकी खुशियां मनाने में लगे हैं। हम इसलिए पूरे भारतीय टीम को बधाई देते हैं। उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करके भारत का नाम ऊंचा किया और ये क्षण जो है नीमच के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ऐसे क्षण हमारे जीवन में आते रहे और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की। इतने पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इतने तिरंगे झंडों के साथ युवाओं का जोश है। अभी सब ओर से पूरे नीमच की ओर से युवा विजेता की चौराहे में इकट्ठे हुए हैं और ऐतिहासिक आतिशबाजी के साथ इस जीत का जश्न मना रहे हैं। आज से नीमच में राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर का आगाज हो गया और इस मेगा ट्रेड फेयर में अब प्रतिदिन लोगों को एक ही जगह अनेक वस्तुएं मिलेंगी, मनोरंजन के साधन मिलेंगे, वहीं बच्चों की खेल कूद और झूले चक्री जैसी व्यवस्थाएं होंगी। इस भव्य मेले का शुभारंभ नीमच के एसडीएम संजीव साहू और मंडी कमेटी के सचिव उमेश माथुरिया ने किया। इस अवसर पर दोनों ने भगवान श्री गणेश की महाआरती की और मेले के लिए राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर की टीम को शुभकामनाएं दी। नमस्कार नीमच, आज 11 से और 11 के साथ ही आज बाबा खाटू श्याम का फागमा उत्सव प्रारंभ हो गया है। खाटू धाम में जहां बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, उसी तर्ज पर नीमच में भी दोपहर बाद बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि नरसिंह मंदिर से महाआरती के साथ शुरू हुई। इसके बाद बाबा नीमच शहर में दर्शन देने के लिए भ्रमण पर निकल पड़े। बाबा का भव्य रथ जो फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया था, उसमें बाबा श्याम विराजित थे। उसके साथ झांकियों का कारवां निकल पड़ा और इसके साथ ही जहां शिव की बारात थी, वहीं अनेक तरह के स्वांगधारियों ने नीमच की सड़कों पर स्वांग रचाया और बाबा श्याम की भक्ति में बन गए। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए, जगह जगह पलहारी और खिचड़ी की व्यवस्था की गई और बाबा श्याम के स्वागत के लिए नीमच शहर ने पलक फावड़े बिछाकर स्वागत किया। बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा को निहारने के लिए नीमच की सड़कों पर श्रद्धा का सैलाब नजर आया। देखिए बाबा श्याम की यह खास पेशकश। खाटू
यहाँ थी दिन भर की खबरें। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।